बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह की ब्रिटेन सरकार से अपील। कृपाण पर बैन लगाने के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने की अपील की है। ब्रिटेन में पब्लिक प्लेस पर कृपाण बैन करने की उठ रही है मांग। ब्रिटेन में एक युवक हेनरी नोवाक की हत्या के बाद कृपाण को लेकर तेज हुई है बहस। इस मामले में 23 साल के विक्रम डिगवा को हत्या का दोषी ठहराया गया। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि कृपाण हमला करने का हथियार नहीं बल्कि आस्था की एक पवित्र चीज है। ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा को दिए गए 5 कक्कड़ों में से एक है। ये न्याय, हिम्मत, सेल्फ डिफेंस, कमजोरों की सुरक्षा और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी की निशानी है। एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई इंसान जुर्म करता है तो उसे उसकी पूरी सजा मिलनी चाहिए। कृपाण पर बैन लगाने का कोई भी कदम दुनिया भर के सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। आरपी सिंह ने भारत सरकार से भी अपील की। डिप्लोमेटिक तरीके से ब्रिटेन के अधिकारियों से बातचीत करने की अपील की। सरकार ब्रिटेन से बात करे ताकि कृपाण के पवित्र महत्व को पूरी तरीके से समझा जाए और उसका सम्मान हो। डायबिटीज पेशेंट के लिए एक राहत भरी खबर है। डायबिटीज मरीजों के लिए राहत की खबर। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने हाल ही में भारत में अविक्ली इंसुलिन आइकोडेक लॉन्च कर दिया है। हफ्ते में एक बार लेना होगा इंसुलिन इंजेक्शन और भारत में पहली बार बेसल इंसुलिन लॉन्च। 40% तक सस्ती होगी डोज। कंपनी का दावा है कि ये हफ्ते में एक बार दिए जाने वाला बेसल इंसुलिन है जो टाइप 1 और टाइप 2 की डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए होता है। इसके आने से साल में हर दिन लगने वाले इंसुलिन इंजेक्शन घटकर 52 रह जाएंगे। नोवो नॉर्डिक्स का कहना है कि रोज इंजेक्शन लगाने का डर मरीजों के बीच इंसुलिन थेरेपी शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके चलते औसतन 7 से 9 साल की देरी हो जाती है। कंपनी ने 700 यूनिट का पैक 2111 रुपए में लॉन्च कर दिया है, यानी इसकी कीमत करीब ₹3.73 प्रति यूनिट पड़ेगी, जो मौजूदा दैनिक बेसिल इंसुलिन की तुलना में 30 से 40% सस्ती बताई जा रही है। पहली बार लॉर्ड्स के मैदान में आमने सामने होंगी महिला क्रिकेटर्स। लॉर्ड्स में पुरुषों के टेस्ट मैच होने के 142 साल बाद महिलाओं के टेस्ट मैच का आयोजन हो रहा है। लॉर्ड्स में पहली बार महिला का टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड की महिला टीम 10 जुलाई से 4 दिन के लिए एक टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में आमने सामने होंगी। इस ऐतिहासिक मैच में रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद है, क्योंकि 30,000 से अधिक टिकट बिक चुके हैं, जो इंग्लैंड में किसी भी महिला टेस्ट के लिए अब तक की सबसे ज्यादा दर्शक संख्या है। भारत और इंग्लैंड के बीच 10 जुलाई से खेला जाने वाला एकमात्र टेस्ट मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में शुरू होगा। इस मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स के चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी। भारतीय टीम में स्मृति मंधाना, यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, ऋचा घोष, प्रिया पुनिया, जेमिमा रोड्रिग्स के अलावा सभी अहम खिलाड़ी होंगी।
इसके अलावा कप्तानी की कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। सांप मारो और पाओ 8.5 लाख रुपए। अमेरिका के फ्लोरिडा में राज्य में सरकारी चैलेंज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सांप पकड़कर मारने वालों को $10,000 यानी करीब 8.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 10 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक चलने वाला फ्लोरिडा पाइथन चैलेंज एवरग्लेड्स के दलदली जंगलों में रहने वाली बर्मी पाइथन को हटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य एवरग्लेड्स के वन्य जीवों को बचाना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। बर्मी पाइथन मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। इनके प्राकृतिक दुश्मन बहुत कम है, इसलिए इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये विशाल सांप खरगोश, पक्षी, हिरन, लोमड़ी, यहाँ तक कि मगरमच्छ तक के बच्चों तक का शिकार कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी वजह से एवरग्लेड्स के कई स्थानीय जीवों की संख्या में भारी गिरावट आई है, इसलिए इन्हें हटाना जरूरी माना जा रहा है। बर्मी पाइथन दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। इसकी लंबाई 16 से 20 फीट तक हो सकती है और वजन 90 किलो से भी अधिक हो सकता है। ये जहरीला नहीं होता, बल्कि अपने मजबूत शरीर से शिकार को कसकर दबाता है और पूरा निगल जाता है। दस जुलाई से H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन शुरू। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS शुक्रवार को 10 जुलाई से H-1B वीजा ग्रीन कार्ड के आवेदन स्वीकार करेगा। USCIS ने स्पष्ट कर दिया कि H-1B वीजा का आवेदन हो या फिर ग्रीन कार्ड का, वो हस्ताक्षर को लेकर थोड़ी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। USCIS ने एक बयान में कहा कि इमिग्रेशन बेनिफिट सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने और इसके लिए आवेदन करने वालों की पहचान की पुष्टि के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। USCIS भले ही हस्ताक्षर की गलत प्रक्रिया वाले आवेदन खारिज कर दे, लेकिन वो दोबारा आवेदन करने से नहीं रोकता है। उसने अपने बयान में बताया कि अगर जरूरी फीस का भुगतान करने और आवेदन की सभी अन्य शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो विभाग दोबारा जमा किए गए आवेदन को स्वीकार कर सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया कि टाइप किए गए नाम, डिजिटल हस्ताक्षर और हस्ताक्षर स्टैम्प, ऑटो पेन या वकीलों या फिर प्रतिनिधियों द्वारा किए गए हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। कल से पाकिस्तान अवैध अफगान नागरिकों की गिरफ्तारी शुरू करेगा। पाकिस्तान सरकार ने 10 जुलाई से अवैध अफगान नागरिकों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी प्रांतों और पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी किया है। वैध वीजा या दस्तावेज नहीं होने पर गिरफ्तारी और प्रत्यावर्तन की कार्रवाई शुरू होगी। 11 जुलाई से गिरफ्तारियों और डिपोर्टेशन की दैनिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजनी होगी। सरकार ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सख्त अनुपालन के निर्देश दिए। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम। ATS ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया। दिल्ली, पंजाब से 6 संदिग्ध गिरफ्तार। संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। सभी संदिग्धों ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से तार जुड़े हुए हैं। आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली के अहम इलाके निशाने पर थे। संदिग्धों ने न्यू पुलिस लाइंस को टारगेट बनाया था। आनंद विहार टर्मिनल भी निशाने पर था। बड़े रेलवे स्टेशन पर भी हमले की प्लानिंग थी। पाकिस्तान में बैठा ISI हैंडलर शहजाद भट्टी संदिग्धों को निर्देश दे रहा था। हमले से पहले संदिग्धों ने कई जगहों की रेकी भी की थी। संदिग्धों के मोबाइल से रेकी का वीडियो बरामद हुआ। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। अब तक 60 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी हैं।
एयर इंडिया बनी दुनिया की चौथी ऑन टाइम एयरलाइन। जून 2026 में 86.85% रहा एयर इंडिया का ऑन टाइम परफॉर्मेंस। एयर इंडिया ने सिंगापुर एयरलाइंस और एमिरेट्स को पीछे छोड़ा। टॉप 10 में एमिरेट्स और वेस्टजेट, टर्किश एयरलाइंस, SAS, कतर एयरवेज भी शामिल है। एयर इंडिया का रेट 99.7% रहा, मतलब जून में सभी उड़ानें ऑपरेट हुई। एयर इंडिया ने जून में डिपार्चर रेट 86.23 हासिल किया। एशिया पैसिफिक रीजन में एयर इंडिया की रैंकिंग चौथे स्थान पर रही। इस रीजन में मैनचिंजू एयर, कोरियन एयर, स्कूट से पीछे रह गई एयर इंडिया। सिंगापुर एयरलाइंस और भारत की इंडिगो को पीछे छोड़ दिया है। बेहतर नेटवर्क प्लानिंग और ऑपरेशनल रेजिलियंस से ये फायदा मिला है। दिल्ली मुंबई हवाई अड्डों पर कंजेशन अभी भी बड़ी चुनौती है। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुए 3 नए बोइंग विमान। DGCA के मई 2026 के आंकड़ों में देश में तीसरे स्थान पर थी एयर इंडिया। राजस्थान में ओबीसी सर्वे कल से शुरू। घर घर जाएंगे कर्मचारी। 10 जुलाई से प्रदेश भर में ओबीसी परिवार का घर घर सर्वे शुरू होगा। 13 दिनों में सर्वे पूरा कर आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय होगा। आयोग ने कर्मचारियों के तबादलों से सर्वे में देरी की आशंका जताई है। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सर्वे कर्मियों का ट्रांसफर रोकने की मांग की गई है।